हेलो एवरीवन, नॉन स्टॉप इंग्लिश में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक और मोरल स्टोरी के साथ, जिसका करेंगे हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन और समझेंगे कि आज की इस कहानी में, आज की स्टोरी में हमें क्या शिक्षा दी गई है। अगर आप लोग इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा वीक हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस भी नहीं बोल पा रहे हैं और स्टोरीज भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, इंग्लिश की कोई बुक भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको इंग्लिश पढ़ना बोलना सिखाऊंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहले हम एक एक वर्ड का हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं और उसके बाद हम सारे शब्दों को जोड़ के उसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे। ठीक है, तो आज का क्या टाइटल है? टाइटल का मतलब होता है शीर्षक, है ना। द लेदर शूज, क्या शीर्षक है, क्या टाइटल है? द लेदर शूज। लेदर का मतलब क्या होता है? चमड़ा। ठीक है, तो चमड़े के शूज यानी जूते, तो चमड़े के जूतों की ये कहानी है। ठीक है। इन अ स्मॉल विलेज देयर लिव्ड अ पुअर बॉय नेम्ड अयान। इन का मतलब में, अ का मतलब एक, स्मॉल विलेज छोटा गांव, तो एक छोटे से गांव में देयर लिव्ड। अच्छा, ऐसे सेंटेंसेस जब आएंगे ना, इसमें देयर का अपना अलग कोई मतलब नहीं होगा, है ना। देयर का मतलब यहाँ पर क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ ये परिचय देने के लिए लिखा गया है। परिचय देने के लिए कुछ तो चाहिए हमें लिखने के लिए। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, तो बारिश तो हो रही है, इसको इंग्लिश में कैसे बोले? इट इज रेनिंग। अब वहां पर जो इट है वो क्या है? परिचय देने के लिए लिखा गया है, परिचय देने के लिए बोला गया है, उसका अपना अलग से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो देयर का मतलब यहाँ पर नहीं आएगा कुछ भी। लिव्ड से शुरू करेंगे हम, लेकिन लिखा जाएगा, ठीक है ना। लिव्ड यानी रहता था, अ एक, पुअर बॉय गरीब लड़का, नेम्ड यानी जिसका नाम था, नेम में ईडी लग गया है, पास्ट फॉर्म हो गई है, अयान। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, देयर लिव्ड अ पुअर बॉय नेम्ड अयान, एक अयान नाम का लड़का रहता था। विंटर हैड अराइव्ड अर्ली दैट ईयर एंड द कोल्ड वाइंड टच्ड एवरीथिंग लाइक आइस। विंटर क्या होती है? सर्दियां। ठीक है, हैड अराइव्ड, हैड के साथ वर्ब की हमेशा पास्ट फॉर्म लगती है। हैव, हैज या फिर हैड, तीनों के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म लगती है। कौन सी पास्ट फॉर्म? जिस वर्ब में ईडी लगता है लास्ट में। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब तीनों फॉर्म्स अलग होती है ना, उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मीनिंग निकल के आ रहा है हेड का? अराइव का मतलब क्या होता है? आना, कहीं पर पहुंचना या फिर आना, है ना। तो हेड अराइव्ड, आ गई थी, क्योंकि हेड जो है ना वो पास्ट को दर्शाता है कि पास्ट में कोई काम हुआ था। तो आ गई थी, अर्ली का मतलब जल्दी, दैट ईयर उस साल। ठीक है, एंड और द कोल्ड वाइंड, कोल्ड का मतलब ठंडी, वाइंड का मतलब होता है हवा यानी कि एयर। ठीक है, टच्ड एवरीथिंग लाइक आइज, टच्ड टच करती थी, टच करने का मतलब क्या होता है? छूना, तो छूती थी, जो ठंडी हवा है वो छूती थी एवरीथिंग, हर चीज को, लाइक जैसे, आइस, आइस क्या होती है? बर्फ, तो ठंडी हवा ऐसे छूती थी जैसे बर्फ हो। तो क्या कहती है पूरी लाइन? विंटर हैड अराइव्ड अर्ली दैट ईयर, यानी उस साल सर्दियां जल्दी आ गई थी। एंड द कोल्ड वाइंड टच्ड एवरीथिंग, और ठंडी हवा हर चीज को छूती थी, लाइक आइस, बर्फ के जैसे। ठीक है, अयान हैड ओनली वन पेयर ऑफ शूज एंड दे वर टॉर्न फ्रॉम द फ्रंट। अयान हैड, अयान हेड, यहाँ पर हेड का मतलब क्या है बताइए? हेड का मतलब यहाँ पर ये है कि उसके पास कुछ था, यानी अयान के पास कुछ था, या फिर उसने कुछ काम किया था, जैसे यहाँ पर आया हुआ है ना। तो अराइव का मतलब क्या होता है? आना, ये एक वर्ब है, आना, हिलना मिलना डुलना, है ना, ये सब क्या होती है? क्रियाएं होती हैं, वर्ब होते हैं, तो इनकी पास्ट फॉर्म लगती है। अब यहाँ पर जो हेड है इसके साथ कोई भी हमें वर्ब नहीं दे रखा है ना, ये सब प्रोनाउन चल रहे हैं, तो यहाँ पर सब कुछ एज इट इज रहेगा, यहाँ पर कुछ अलग से मतलब नहीं निकलेगा कि उसने कोई काम किया था। यहाँ पर मीनिंग आएगा अयान हेड, यानी कि अयान के पास था,
या फिर अयान का था, ठीक है ना। तो अयान के पास थे। ओनली वन पेयर, ओनली का मतलब सिर्फ या फिर केवल, वन पेयर का मतलब क्या होता है, एक जोड़ा, ठीक है। ऑफ का मतलब का, के, की। शूज यानी जूते, तो जूतों का केवल एक जोड़ा था। अयान हैड ओनली वन पेयर ऑफ शूज, अयान के पास सिर्फ जूतों का एक जोड़ा था। एंड दे वर टॉर्न, एंड और दे का मतलब वे, वर का मतलब थे। अब एक चीज नहीं है, दो चीज है, तो हमने वर लगाया है। अगर एक सिंगल चीज होती तो वाज आता, WAS वाज, ठीक है ना। टॉर्न का मतलब फटा हुआ कोई चीज, है ना। तो वो जो जूते थे वो फटे हुए थे। फ्रॉम का मतलब से। द फ्रंट, फ्रंट का मतलब क्या होता है, सामने वाली चीज, या फिर किसी के सामने, जैसे जो शूज का सामने वाला हिस्सा था ना, जहां पर जो नेल्स आते हैं, हमारे नाखून आते हैं, उस एरिया से उसके जूते फटे हुए थे, ठीक है। अब पूरे सेंटेंस का हम मीनिंग समझ लेते हैं। अयान हैड ओनली वन पेयर ऑफ शूज, यानी अयान के पास केवल जूतों का एक ही जोड़ा था। एंड दे वर टॉर्न, और वे फटे हुए थे। फ्रॉम द फ्रंट, सामने से, ठीक है ना। हिज लिटिल फिंगर पिक्ड आउट एंड टर्न्ड रेड फ्रॉम कोल्ड। हिज लिटिल फिंगर यानी उसकी छोटी, फिंगर क्या होती है, हमारी उंगली, ठीक है। पीक्ड आउट, पीक्ड आउट बना है पीक आउट से, पीक आउट करने का मतलब होता है झांकना, ठीक है। तो ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो उसकी छोटी उंगली झांकती थी, ठीक है। एंड और टर्न, टर्न का मतलब होता है दो, एक तो बदलना और एक मुड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो मतलब आएगा वो आएगा बदलना, तो बदल जाती थी। रेड यानी लाल, लाल रंग में वो बदल जाती थी। फ्रॉम कोल्ड, फ्रॉम का मतलब से, कोल्ड का मतलब ठंडा, है ना, या फिर ठंडी, या फिर ठंड भी कह सकते हैं आप। हिज लिटिल फिंगर पीक्ड आउट, उसकी छोटी उंगली बाहर झांकती थी। एंड टर्न्ड रेड फ्रॉम कोल्ड, और ठंडी से वो लाल रंग में बदल जाती थी, ठीक है। एवरी स्टेप ही टुक ऑन द फ्रस्टी ग्राउंड फेल्ट लाइक वॉकिंग ऑन द आइस। एवरी स्टेप यानी हर कदम। ही टुक, ही यानी उसने, टुक का मतलब लिया। अब जो टुक है ये टेक की पास्ट फॉर्म है, तीनों फॉर्म्स अलग होती हैं, मैं बता देती हूँ। टेक, टुक, टेकन। टेक का मतलब लेता है, टुक का मतलब लिया, टेकन लिया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सी यूज हुई है, सेकेंड फॉर्म, यानी उसने लिया। ऑन द फ्रस्टी ग्राउंड, ऑन का मतलब होता है पर या फिर के ऊपर, ठीक है। फ्रस्टी का मतलब होता है ठंडा, बिल्कुल ठंडा, जमा देने वाला ठंडा, ठीक है ना। एक तो कोल्ड होता है ठंडा, और उससे भी ऊपर जो जमा देने वाला ठंडा होता है उसे हम फ्रस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रस्टी कहते हैं, ठीक है। ग्राउंड का मतलब मैदान कह लीजिए आप, या फिर आप जमीन, भूमि, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। फेल्ट, महसूस हुआ, फील की पास्ट फॉर्म है ना, तो महसूस किया या फिर महसूस हुआ। लाइक का मतलब जैसे, वॉकिंग का मतलब चलना, ऑन द आइस, ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर, है ना। आइस का मतलब बर्फ। तो अब इस पूरी लाइन का हम हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं। एवरी स्टेप, हर कदम, ही टुक, जो उसने लिया, है ना। कदम लेने का मतलब होता है कदम उठाना, तो हर कदम जो उसने उठाया, ऑन द फ्रस्टी ग्राउंड यानी कि उस ठंडी जमीन पर, फेल्ट लाइक वॉकिंग ऑन द आइस, तो उसे बर्फ पर चलने जैसा महसूस हुआ। यानी ठंड की वजह से वो जमीन इतनी ज्यादा ठंडी थी कि उसे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो जमीन पर चल रहा है, उसे क्या लग रहा था कि वो बर्फ पर चल रहा है। अयान ड्रीम्ड ऑफ बाइंग न्यू लेदर शूज। अयान ड्रीम्ड यानी अयान ने, ड्रीम में ईडी लगा है, पास्ट फॉर्म है ना। ड्रीम का मतलब क्या होता है, एक तो होता है सपना, और एक होता है वर्ब सपना देखना, ठीक है। तो यहाँ पर सपना देखना आएगा, तो ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो मीनिंग कैसे निकालेंगे हम, अयान ने सपना देखा। अयान ड्रीम्ड, अयान ने सपना देखा। आई ड्रीम्ड, मैंने सपना देखा। यू ड्रीम्ड, आपने सपना देखा, ठीक है। ऑफ का मतलब काके की।
बाइंग का मतलब होता है खरीदना। न्यू लेदर शूज, न्यू का मतलब नए, लेदर का मतलब चमड़े के, शूज यानी जूते, लेदर शूज चमड़े के जूते। अयान ड्रीम्ड ऑफ बाइंग न्यू लेदर शूज, यानी अयान ने नए चमड़े के जूते खरीदने का सपना देखा। ही सॉ देम इन द शॉप्स ग्लास विंडो एवरी डे। ही सॉ यानी उसने देखा, देम का मतलब उन्हें, उन्हें का मतलब किसको देखा उसने, जूतों को देखा। इनका मतलब में, शॉप्स ग्लास विंडो, शॉप का मतलब क्या होता है, दुकान, है ना। ये जो अपोस्ट्रोफी एस लगता है ना, इसका मतलब होता है का, के, की, यानी कि दुकान का, दुकान के, या फिर दुकान की। ग्लास विंडो, ग्लास का मतलब होता है कांच, ठीक है, क्योंकि कांच में आर पार दिखता है। विंडो का मतलब क्या होता है, खिड़की। एवरी डे, हर दिन, ठीक है। ही सॉ देम, उसने उन्हें देखा, यानी कि उसने जूतों को देखा। इन द शॉप्स ग्लास विंडो, यानी कि दुकान के कांच वाली खिड़की में। एवरी डे, हर दिन। वाइल, वाइल का मतलब के दौरान। गोइंग टू द स्कूल, ठीक है, गोइंग का मतलब होता है जाना, और यहाँ पर जो टू है उसका मतलब है में। स्कूल का मतलब क्या होता है हिंदी में, विद्यालय, ठीक है। तो इस लाइन का भी हम हिंदी मीनिंग समझ लेते हैं दोबारा से। ही सॉ देम, उसने उन्हें देखा, इन द शॉप्स ग्लास विंडो, यानी कि दुकान की कांच वाली खिड़की में। एवरी डे, हर दिन। वाइल गोइंग टू द स्कूल, विद्यालय में जाने के दौरान, ठीक है। ही वर्कड आफ्टर स्कूल, क्लीनिंग, लिफ्टिंग बैग्स एंड डूइंग स्मॉल चोर्स टू सेव मनी। ही वर्कड यानी वह काम करता था, वह काम करता था। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, किसके बाद वो काम करता था, विद्या, स्कूल, स्कूल का मतलब विद्यालय। तो जब स्कूल से वापस आ जाता था छुट्टी के बाद, है ना, तब वो काम करता था। किस किस चीज का काम करता था वो, क्लीनिंग, क्लीनिंग का मतलब साफ सफाई। लिफ्टिंग बैग्स, लिफ्टिंग का मतलब उठाना, क्या उठाता था वो, बैग्स यानी कि थैले। एंड, और डूइंग स्मॉल चोर्स, डूइंग का मतलब करना, और वो क्या करता था, स्मॉल चोर्स का मतलब होता है छोटे मोटे काम, ठीक है। टू सेव मनी, टू का मतलब यहाँ पर है के लिए, सेव का मतलब होता है बचाना, और मनी का मतलब पैसा, ठीक है। तो क्या कहती है लाइन, ही वर्कड आफ्टर स्कूल, वह विद्यालय के बाद यानी अपने स्कूल के बाद वो काम करता था। क्लीनिंग यानी कि साफ सफाई का वो काम करता था। लिफ्टिंग बैग्स यानी कि वो लोगों के बैग, बड़े बड़े थैले उठाने का काम करता था। एंड डूइंग स्मॉल चोर्स, और वो छोटे मोटे काम किया करता था। टू सेव मनी, पैसा बचाने के लिए, ठीक है। एवरी रुपी ही अर्नड ही केप्ट सेव इन अ बॉक्स। एवरी रुपी यानी हर रुपया, ही अर्नड, ही यानी वह कमाता था, अर्न करना कमाना, और ईडी लग गया, पास्ट फॉर्म हो गई, तो वो कमाता था, हर रुपया जो वो कमाता था। ही केप्ट सेफ, ही यानी वह, केप्ट का मतलब वो रखता था। अब केप्ट बताती हूँ, केप्ट बना है कीप से। कीप के होते हैं दो मतलब, किसी चीज को जारी रखना, कंटिन्यू रखना, है ना, उसके लिए भी हम कीप का इस्तेमाल करते हैं। और एक कीप का मतलब होता है सिर्फ रखना, ठीक है, और केप्ट है उसकी पास्ट फॉर्म, तो वो रखता था। सेफ का मतलब सुरक्षित। इनका मतलब में, एक, बॉक्स का मतलब क्या होता है, डब्बा, ठीक है। एवरी रुपी ही अर्नड, हर रुपया जो वो कमाता था। ही केप्ट सेफ, वो उसे सुरक्षित रखता था। इन अ बॉक्स, एक डब्बे में। एवरी डे ही स्टिल पास्ड बाय दैट शू शॉप स्टेयरिंग एट दोज वार्म लेदर शूज, ठीक है। बट ही नेवर एंटर्ड, एवरी डे यानी हर दिन, ही यानी वह, स्टिल का मतलब अभी भी, स्टिल का मतलब अभी भी या फिर तब भी, ठीक है ना। पास्ड बाय, पास्ड बाय का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना, ठीक है ना। तो ये ईडी है ना, पास्ट फॉर्म है, तो मीनिंग क्या निकलेगा, गुजरता था।
दैट शू शॉप, दैट यानी वह, शू शॉप, शू का मतलब जूता है ना, तो जूतों की शॉप यानी दुकान। एवरी डे, हर दिन, ही स्टिल पास्ड बाय दैट शू शॉप, अभी भी वो उस जूतों की दुकान से होकर गुजरता था। स्टेयरिंग एट दोज वार्म लेदर शूज, स्टेयरिंग का मतलब होता है घूरना, स्टेयरिंग का मतलब क्या होता है, घूरना। एट का मतलब की ओर, एट के भी अपने बहुत सारे मतलब होते हैं, है ना, ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि यहाँ पर एट का हम कौन सा मतलब निकालते हैं, ठीक है। और ये हमें सेंटेंस को पढ़ के ही पता चलता है कि कौन सा मीनिंग यहाँ पर सुटेबल है, ठीक है। दोज यानी वे, वार्म का मतलब गर्म, लेदर शूज यानी कि चमड़े के जूते, ठीक है। यानी हर दिन वो उस जूतों की दुकान से होकर अभी भी गुजरता था। स्टेयरिंग एट दोज वार्म लेदर शूज यानी कि वो जो गर्म चमड़े के जूते थे, है ना, उनकी ओर घूरते हुए वहां से वो गुजरता था। बट ही नेवर एंटर्ड, बट लेकिन, ही यानी वह, नेवर का मतलब क्या होता है, कभी नहीं। एंटर्ड, एंटर हुआ, एंटर होने का मतलब क्या होता है, दाखिल होना, है ना, या फिर अंदर जाना, ठीक है। तो वो कभी भी उस दुकान में दाखिल नहीं हुआ, ठीक है। बट ही नेवर एंटर्ड, लेकिन वो कभी भी दुकान में दाखिल नहीं हुआ। विंटर स्लोली पास्ड, विंटर यानी कि सर्दियां, स्लोली का मतलब धीरे धीरे, पास्ड यानी कि गुजर गई। विंटर स्लोली पास्ड, धीरे धीरे सर्दियां गुजर गई। फ्लावर्स बिगैन टू ब्लूम, फ्लावर्स यानी कि फूल, तो फूलों ने यहाँ पर क्या किया, बिगैन शुरू किया। और ये बिगैन है ना, ये बना है बिगिन से, BEGIN, बिगिन की ये है सेकंड फॉर्म। मैं तीनों फॉर्म्स बता देती हूँ आपको, बिगिन, बिगैन, बिगन। बिगन की स्पेलिंग क्या होती है, BEGUN, ठीक है। बिगिन का मतलब शुरू करना प्रेजेंट में, बिगैन शुरू किया, बिगन शुरू किया था, ठीक है। टू ब्लूम, यहाँ पर टू का देखिए यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन टू लिखना जरूरी है। बिगैन टू ब्लूम, क्या शुरू किया उन्होंने, ब्लूम का मतलब क्या होता है, खिलना, जो फूल खिलते हैं ना उसको हम ब्लूम करना बोलते हैं, तो फूलों ने खिलना शुरू किया। अयान स्टिल हैड टॉर्न शूज बट अ सॉफ्ट स्माइल ऑन हिज फेस, अयान स्टिल हैड, अयान, स्टिल का मतलब अभी भी, हैड का मतलब उसके थे या फिर उसके पास थे। टॉर्न शूज, टॉर्न का मतलब फटे हुए, शूज का मतलब जूते, यानी वो उन जूतों को नहीं खरीद पाया वो जो चाहता था, यानी जो लेदर शूज उसको पसंद थे वो नहीं खरीद पाया। और सर्दियां गुजर भी गई, फूल खिलना शुरू हो गए। बट लेकिन, अ सॉफ्ट स्माइल, एक छोटी सी, स्माइल का मतलब क्या होता है, मुस्कुराहट, ठीक है। ऑन का मतलब पर या फिर के ऊपर, हिज फेस यानी कि उसका चेहरा। पहले यहीं तक मतलब समझ लेते हैं। अयान स्टिल हैड टॉर्न शूज, अयान के पास अभी भी वही फटे हुए जूते थे। बट अ सॉफ्ट स्माइल ऑन हिज फेस, पर उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। ही कुडंट बाय द शूज, ही यानी वह, कुडंट किससे बना है, कुड प्लस नॉट से। कुड किसकी पास्ट फॉर्म होती है, कैन की पास्ट फॉर्म होती है। कैन का मतलब क्या होता है बच्चों, कैन का मतलब होता है कोई काम कर सकता है प्रेजेंट में, है ना। और कुड का मतलब वो पास्ट में कर सका या फिर कर सकता था, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम कैन के साथ नॉट लगा देंगे, कैन नॉट हो जाएगा, यानी वो नहीं कर सकता, है ना। और कुड नॉट कर देंगे पास्ट फॉर्म, तो वो नहीं कर सकता था या फिर वो नहीं कर पाया, ठीक है। तो जो कुड नॉट है ना उसको हम शॉर्ट में कुडंट बोलते हैं, जैसे हम डिड नॉट को डिडंट बोलते हैं, डू नॉट को डोंट बोलते हैं, है ना। उसी तरीके से हम कुड नॉट को कुडंट बोलते हैं, तो वो नहीं कर पाया, ठीक है। तो वो क्या नहीं कर पाया, बाय, बाय का मतलब खरीदना, तो वह खरीद नहीं पाया। द शूज यानी जूते, वो लेदर के जूते खरीद नहीं पाया। बट ही लर्न टू फेस हार्ड टाइम इन लाइफ, बट लेकिन, ही लर्नड, उसने
सीख लिया। लर्न के भी दो मतलब होते हैं, जैसे मैं आपको मीनिंग बताती हूँ ना वर्ड्स के, तो आप इनको नोट डाउन किया करो, ठीक है ना। लर्न करने के दो मतलब होते हैं, एक लर्न करने का मतलब होता है याद करना, ठीक है, और एक लर्न करने का मतलब होता है सीखना। तो यहाँ पर जो लर्न है ना, इसका मतलब याद करना नहीं है, सीखना है। तो ईडी लग गया है, पास्ट फॉर्म हो गई है, तो उसने सीखा या फिर उसने सीख लिया। टू फेस हार्ड टाइम है ना, अब यहाँ पर जो टू है ना, इसका अपना अलग कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन ये लिखना जरूरी है क्योंकि हर सेंटेंस में टू लगता है, एक लिंक का काम करता है, एक जुड़ाव का काम करता है टू, ठीक है ना। तो फेस करने का मतलब क्या होता है, सामना करना। एक फेस होता है हमारा चेहरा, और एक फेस होता है किसी प्रॉब्लम को फेस करना, यानी कि उसका सामना करना। तो वो सामना करना सीख गया, किसका, हार्ड टाइम का। हार्ड का मतलब होता है कठिन, टाइम का मतलब समय, इनका मतलब में, लाइफ का मतलब जीवन या फिर जिंदगी, ठीक है। ही कुडंट बाय द शूज, वह जूते नहीं खरीद पाया, बट ही लर्न टू फेस हार्ड टाइम इन लाइफ, पर उसने जिंदगी में या फिर जीवन में कठिन समय का सामना करना सीख लिया, ठीक है। अगर हमें किसी चीज की जरूरत है, तो ऐसा नहीं है कि वो चीज हमें ना मिले तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। हम काम चला सकते हैं अपनी जरूरतों को छोटा करके, है ना, और अपना जो हमारा माइंड है, अपना शरीर है, उसको मजबूत बना के। तो यहाँ पर उस बच्चे ने यही किया कि सर्दियां तो बहुत पड़ी, लेकिन उसने उसी में ही गुजारा किया। बेशक वो नहीं खरीद पाया, लेकिन उसने ये सीख लिया कि मुश्किल समय में जिंदगी कैसे जी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये पूरी स्टोरी हो गई खत्म। अब हम क्या करेंगे, पूरी स्टोरी को हम एक बार रीड आउट करेंगे, अच्छे से समझेंगे दोबारा से, ताकि कोई भी वर्ड मीनिंग हमसे छूट ना जाए, ठीक है। तो साथ साथ पढ़िएगा। द लेदर शूज यानी चमड़े के जूतों की ये कहानी है। इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, देयर लिव्ड अ पुअर बॉय, एक गरीब लड़का रहता था, नेम्ड अयान, जिसका नाम था अयान। विंटर हैड अराइव्ड अर्ली दैट ईयर, यानी उस साल सर्दियां जल्दी आ गई थी। एंड द कोल्ड वाइंड, और ठंडी हवा, टच्ड एवरीथिंग, हर किसी चीज को छूती थी। लाइक आइस, यानी बर्फ के जैसे। अयान हैड ओनली वन पेयर ऑफ शूज, अयान के पास केवल जूतों का एक ही जोड़ा था। एंड दे वर टॉर्न फ्रॉम द फ्रंट, और वो भी सामने से फटे हुए थे। हिज लिटिल फिंगर पीक्ड आउट, उसकी छोटी उंगली बाहर झांकती थी। एंड टर्न्ड रेड फ्रॉम कोल्ड, और ठंडी से वो लाल रंग में बदल जाती थी। एवरी स्टेप ही टुक ऑन द फ्रस्टी ग्राउंड, यानी कि ठंडी जमीन पर हर कदम जो उसने उठाया, फेल्ट लाइक वॉकिंग ऑन द आइस, तो उसे बर्फ पर चलने जैसा एहसास हुआ या फिर महसूस हुआ। अयान ड्रीम्ड ऑफ बाइंग न्यू लेदर शूज, यानी अयान ने चमड़े के जूते खरीदने का सपना देखा था। ही सॉ देम, उसने उन्हें देखा। इन द शॉप्स ग्लास विंडो, यानी कि दुकान की कांच वाली खिड़की में। एवरी डे, यानी हर दिन। वाइल गोइंग टू द स्कूल, यानी कि स्कूल जाने के दौरान। ही वर्कड आफ्टर स्कूल, वह स्कूल के बाद काम करता था। क्लीनिंग, यानी साफ सफाई का काम करता था। लिफ्टिंग बैग्स, यानी कि थैले उठाने का काम करता था। एंड डूइंग स्मॉल चोर्स, और वो छोटे मोटे भी काम करता था। टू सेव मनी, पैसा बचाने के लिए। एवरी रुपी ही अर्नड, हर पैसा, हर रुपया जो उसने कमाया या फिर वो कमाता था। ही कैप्ट सेफ, वो उसे सेफ रखता था, सुरक्षित रखता था। इन अ बॉक्स, एक डब्बे में, यानी हर रुपया जो वो कमाता था, उस हर रुपये को वो एक डब्बे में सुरक्षित रखता था। एवरी डे ही स्टिल पास्ड बाय दैट शू शॉप्स, यानी हर दिन वह अभी भी उस जूतों की दुकान से होकर गुजरता था। स्टेयरिंग एट दोज वार्म लेदर शूज, यानी कि उन गर्म चमड़े के जूतों को घूरते हुए या फिर उनकी ओर घूरते हुए। बट ही नेवर एंटर्ड, पर वो उस दुकान में कभी दाखिल नहीं हुआ। विंटर स्लोली पास्ड, सर्दियां धीरे धीरे बीत गई। फ्लावर्स बिगन टू ब्लूम, फूलों ने खिलना शुरू किया। अयान स्टिल हैड टॉर्न शूज, अयान के पास अभी भी फटे हुए जूते थे। बट अ सॉफ्ट स्माइल ऑन हिज फेस, पर उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। ही कुडंट बाय द शूज, वह जूते नहीं खरीद पाया। बट ही लर्न टू फेस हार्ड टाइम इन लाइफ, पर जीवन में वो कठिन समय का सामना करना सीख गया या फिर उसने जीवन में कठिन समय का सामना करना सीख लिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हमें किसी चीज की जरूरत है, वो ना हमें ना मिल पाए तो हमारा काम ना चले, ऐसा नहीं होता है और ना ही कभी हो सकता है,
ठीक है ना। बस ये इंसान के अपने ऊपर होता है कि वो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है। ठीक है, अपनी जरूरत के हिसाब से लोगों को सामान लेना चाहिए, अपने पॉकेट के हिसाब से खर्चा करना चाहिए। यही आज के इस स्टोरी से हमें शिक्षा मिलती है। और अगर कोई भी चीज हम ना भी खरीद पाए पैसों की कमी की वजह से, तो भी हमें मायूस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि वो एक टाइम होता है जब आप सीखते हो हार्ड टाइम को फेस करना, कि अगर मेरे पास ये चीज ना हो तो मैं कैसे काम चलाऊं अपना, है ना। तो आप उस टाइम पे ये चीज सीख सकते हो, तो वो एक सीखने का ही मौका है, वो एक अपॉर्चुनिटी है, वो कोई फेलियर नहीं है। ठीक है। तो ये जो स्टोरी है द लेदर शूज यानी चमड़े के जूतों की, ये कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसी लगी। और अब हम कल मिलेंगे एक दूसरी मजेदार मॉरल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।